Hello everyone, let's go for next topic, area under velocity time graph. So velocity time is that means vt graph. तो velocity और time के बीच का जो ग्राफ है वो क्या कहलाता है? velocity time graph कहलाता है. And we have to find out what is the area under the velocity time graph. मैं बता दूं आपको कि area under velocity time graph show the displacement covered by a given time interval. तो let's start. Suppose कीजिए we have a graph of velocity between the time and velocity और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा टू द टाइम एक्सिस. दैट मींस टाइम के साथ साथ वेलोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है. तो यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है. तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा. नाउ एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं. सपोज कीजिए एक छोटा सा स्ट्रिप लीजिए दैट इज द इन टाइम इंटरवल t1 टू t2, t1 से t2 के बीच में, और जो एरिया कवर्ड हुआ दैट वाज दैट वन. ठीक है, तो ये एरिया होगा. इस एरिया को नाम दे दीजिए ए बी सी एंड डी. क्लियर? तो अब कैसे निकालेंगे एरिया इन टाइम इंटरवल? कितना टाइम इंटरवल? दैट t2 माइनस t1. तो कितना होगा? दैट इज एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? या इस तरह से लिखिए एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी. ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका एरिया. यानी कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे? दैट वाज द लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ कितनी है? दैट इज ए बी इनटू ए डी. ए बी इनटू ए डी वेयर ए बी किसके बराबर है? ए बी सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी ले लीजिए यहाँ पर v. ए बी इज इक्वल टू v इनटू ए डी किसके बराबर है? अब वी हैव टू फाइंड आउट द ए डी. ठीक है, ए से डी की डिस्टेंस. ये ओरिजिन है तो यहाँ पर टाइम t1 है या t2 है, तो ए डी की वैल्यू क्या होगी? दैट वाज t2 माइनस t1. ठीक है, सॉरी ये तो है सिर्फ ए बी की वैल्यू, एंड जो ए डी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द t2 माइनस t1. पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो एरिया अंडर VT ग्राफ इसके बराबर होगा? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द v इनटू t2 माइनस t1. ठीक है, और v इनटू t2 माइनस t1 इज दैट मींस दैट वाज द डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल. तो वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? सॉरी, वेलोसिटी इनटू टाइम किसके बराबर आया? डिस्प्लेसमेंट के. सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट दैट इंटरवल. सो एरिया अंडर VT ग्राफ किसके बराबर होगा? दैट वाज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट दैट टाइम इंटरवल. ये याद रखना. क्लियर? ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा. एट दैट वाज द मेन रीजन फ्रॉम विच वी कैन फाइंड आउट द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. अब स्टार्ट करते हैं. प्रूफ ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन
बाय ग्राफिकल मेथड। बाय द ग्राफिकल मेथड, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए। लेट देयर इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर ले रहे हैं टाइम एक्सिस और दैट वाज द वेलोसिटी एक्सिस। अब इसी टाइम 0, ये ओरिजिन है, जब टाइम t इक्वल टू कितना था, 0 था, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी। कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी u। अब टाइम इंक्रीज हुआ तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी a एक्सीलरेशन के साथ इंक्रीज हुई और अब वेलोसिटी कितनी हो गई? दैट इज द वेलोसिटी v। दैट वाज द ग्राफ फॉर अ नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और फाइनल वेलोसिटी इसकी v है। कितने टाइम के बाद? जब टाइम t इक्वल टू कितना हो जाता है? t के बराबर। तो इनको नाम दे दीजिए, दैट इज द पॉइंट a b। यहाँ पर एक पॉइंट है दैट वाज d, a b, दैट वाज द c, इट वाज d एंड ये है पॉइंट o। ठीक है। सो अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि v इक्वल टू u प्लस at या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हम कैसे प्रूव करेंगे? सो बाय यूजिंग दिस ग्राफ वी कैन सॉल्व एंड वी कैन ड्राइव द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। सो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे स्टार्ट करते हैं? देखिए, मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, क्या शो करता है? दैट इज गिव द एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो देता है क्या? एक्सीलरेशन। और सिमिलरली जो ग्राफ है बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो क्या देता है? दैट गिव द वेलोसिटी फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हम एक्सीलरेशन कैसे निकालें? एक्सीलरेशन दैट मींस ये कितना एंगल बना रहा है, राइट। और एंगल कैसे निकालते हैं? आर्क अपॉन रेडियस। दैट मींस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, दैट वाज bc अपॉन ac। क्लियर। और bc को क्या लिख सकते हैं? दैट वाज bc, दैट मींस db माइनस dc। ऐसा क्यों किया अभी बताते हैं। db माइनस dc, राइट। और अपॉन ac किसके बराबर है? दैट वाज ac इज इक्वल टू द od, दैट इज इक्वल टू द o इनटू d। सो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू db minus dc upon od, where the db is equal to db किसके बराबर है? that was the db, that means यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस that was b, ठीक है। और dc बराबर है u के, तो ये हो जाएगा v and dc is equal to u and od that is equal to the time t। od किसके बराबर है? that is equal to t। so acceleration a is equal to v minus u upon t, or we can say that the at is equal to v minus u, that was the equation first, or we can write it in a manner that is v is equal to u plus at, that was the first equation of motion। very easy to prove it, and ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया होगा। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या शो करता है? वो एक्सीलरेशन शो करता है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो bc अपॉन ac
BC को हम V और U के टर्म्स में डिवाइड करेंगे एंड दैट वी कैन सॉल्व इजीली। नेक्स्ट फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है अंडर एरिया वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है। फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए देखिए एरिया यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसके बराबर होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए एरिया देखिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें कौन से दो एरिया है, एक तो ये ट्राइंगल का एरिया है, इस ग्राफ के नीचे ये ट्राइंगल है, और सेकंड वन इज ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACOD या ACDO, राइट। तो ये टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, S इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस यानी कि AC इंटू हाइट, दैट मीन्स CB, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि OA इंटू OD, OA इंटू OB। S इज इक्वल टू 1/2 AC। देखिए AC की वैल्यू क्या है, AC किसके बराबर है, OD के बराबर, तो AC की जगह हम OD पुट कर सकते हैं इंटू आफ्टर दैट CB, तो CB को कैसे तोड़ेंगे, वैसे ही दैट इज DB माइनस DC, DB माइनस DC, जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था, ठीक है, और प्लस OA दैट इज OA को एज इट इज रखिए, और इनटू OD दैट इज OD को भी एज इट इज रखिए। अब क्या करना है, S इज इक्वल टू 1/2 OD किसके बराबर है, OD इक्वल है इनटू टाइम T इनटू DB माइनस DC, DB माइनस DC, दैट मींस B माइनस U, V माइनस U प्लस OA that means U and into OD that is means T, clear। अब now from first equation of motion, first equation of motion क्या कहती है, that is V minus U is equal to AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से V minus U किसके बराबर है, AT के बराबर है। Put the value of V minus U in that one equation, so S is equal to 1/2 into T into V minus U, is that means A into T plus UT, A into T that means AT square। तो इसको एक सही मैनर में लिखते हैं, तो S is equal to होता है UT को हमने पहले लिख लिया, ठीक है, और प्लस हाफ इंटू A इंटू T स्क्वायर, दैट वाज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ लें, ठीक है, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लेंगे ताकि हम इनको इजीली प्रूव कर पाएं। तो इसके लिए हमें निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया, और एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, एंड देन एरियाज की वैल्यू हमें पता है कैसे फाइंड करेंगे, उनको V, U and T की टर्म्स में कन्वर्ट करके, देन दैट वाज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये याद रखना है क्लास कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम सेम इसी तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है। So for third equation of motion,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करेंगे हम, देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ओ। अब इसमें एक क्लास ये बात याद रखनी है आपको कि अब हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया नहीं लेंगे, अब हम इस पूरी ट्रेपेजियम का एरिया लेंगे। दैट वाज द ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ओ। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू द हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड या डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। सो हाउ कैन वी सॉल्व इट, देखिए एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि that is OA plus DB, OA plus DB और into height between the parallel side, यानी कि जो दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है that was O into D, क्लियर। अब S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 into OA किसके बराबर है, OA बराबर है UB प्लस OB सॉरी DB, DB किसके बराबर है, दैट इज मींस U V सॉरी, ठीक है, और इनटू OD, OD किसके बराबर है, दैट वाज इक्वल टू द टाइम t, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर टाइम कहीं नहीं आता, तो अब हमें यहाँ से टाइम को रिप्लेस करना है सिमिलरली एज फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टाइम पर रिप्लेस कीजिए, v क्या होती है, v माइनस u इज इक्वल टू at, और वी कैन से दैट कि t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। ये टाइम की वैल्यू आई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप इस इक्वेशन में फ्रॉम दैट वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो नाउ s इज इक्वल टू 1/2 इनटू v प्लस u, या हम इसे लिख सकते हैं v प्लस u इंटू t, यानी कि v माइनस u अपॉन a। अब 2 इंटू a, s इज इक्वल टू 1/2a एक साथ आ गया। अब v प्लस u एंड v माइनस u, a प्लस b एंड a माइनस b, दैट वाज इक्वल टू द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या हम यहाँ पर कहें v प्लस u एंड v माइनस u इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2a को इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और वी कैन से दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट वाज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सिमिलर ऐसे ही प्रूफ होगी जैसे प्रूफ होती है क्या आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते हैं और थर्ड इक्वेशन मोशन में भी। लेकिन यहाँ याद रखना है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम ट्रेपेजियम का एरिया लेंगे और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए इस ट्रायंगल और रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया लेंगे। राइट क्लास, थैंक यू एवरीवन।